क्या आपने सुना यूजीसी ने नया नियम जारी किया है जिसे लेकर देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में विवाद मच गया। छात्र विरोध कर रहे हैं, प्रशासन परेशान है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस नियम में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर की अनोखी दुनिया। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी के नए कानून 2026 की, जिसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम को पूरी तरह हिला दिया। क्या है नियम, क्यों हो रहा है विरोध और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सब जानेंगे विस्तार से। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन बटन जरूर डालिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले यूजीसी का मिले। यूजीसी क्या है? यानी यूनिवर्सिटी ग्रेड्स कमीशन, भारत की एक केंद्रीय संस्था। इसका मुख्य कार्य है देश की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को मान्यता देना, फंडिंग और ग्रांट्स उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता और सुनिश्चित करना, छात्रों और शिक्षकों के हित में नियम बनाना। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी और यह भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र की रीढ़ मानी जाती है। नया यूजीसी कानून 2026 क्यों आया? आप लोग तो जरूर बात पूछिएगा कि नया यूजीसी कानून 2026 क्यों आया। भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अक्सर देखा गया कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव, क्षेत्रीय और सामाजिक भेदभाव, इन सब समस्याओं को देखते हुए यूजीसी ने 2026 में नया कानून इक्विटी रेगुलेशन के नाम से लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों और स्टाफ को समान अवसर प्रदान करना, कैंपस में सुरक्षा और इंक्लूजन सुनिश्चित करना, कंप्लेंट और मैकेनिज्म बनाना, ताकि कोई भी अन्याय हो तो उसका तुरंत समाधान हो। नए नियम के मुख्य प्रावधान: इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक सेंटर होगा जहां छात्र और शिक्षक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इक्विटी कमिटी, यह समिति सुनिश्चित करेगी कि कैंपस में किसी के साथ भेदभाव न हो। इक्विटी स्क्वाड, यह टीम कैंपस में निगरानी करेगी और नियम का पालन सुनिश्चित करेगी। 24 आवर सातों दिन कंप्लेंट सिस्टम, शिकायत के लिए हमेशा उपलब्ध हेल्पलाइन। सख्त कार्रवाई, यदि कोई कॉलेज नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी फंड रोक सकता है या मान्यता रद्द कर सकता है। विवाद क्यों हुआ? अब ये भी आप लोग जानना पसंद करेंगे या जानना चाहेंगे कि विवाद हुआ तो हुआ क्यों। तो कुछ समूह ने कहा कि नियम समान वर्ग के छात्रों के खिलाफ है और कोई भी व्यक्ति बिना प्रमाण के आरोप लगा सकता है, जिससे मिसयूज का खतरा बढ़ सकता है। छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि नियम सही है और कमजोर वर्गों को सुरक्षा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख, जब ये केस अब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? विरोध बढ़ने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने कहा कि नियम बेग्यू है और अस्पष्ट है, मिसयूज का खतरा है, इसलिए फिलहाल नए नियम पर रोक लगाई गई। पुराने 2012 के नियम अभी भी लागू रहेंगे। छात्रों पर क्या असर पड़ा? छात्रों पर असर यह पड़ा, अगर नियम लागू होते हैं शिकायत करना आसान हो जाएगा, भेदभाव पर तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन डर भी है कि झूठी शिकायत संभावना कैंपस माहौल खराब हो सकता है।
तो क्या होगा? पढ़ाई पर असर पड़ सकता है, कॉलेजों पर असर, कॉलेज पर भी असर पड़ सकता है, तो कॉलेजों पर असर, नई कमिटियां और स्क्वाड्स बनानी होंगी, स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ेगी, कंप्लेंट सिस्टम का मैनेजमेंट करना होगा, यानी प्रशासनिक बोझ भी बढ़ जाएगा, प्रशासनिक बोझ भी बढ़ जाएगा। तो राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया क्या कहता है? छात्रों के विरोध के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी अपनी राय रखी है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंडिंग बन गया है। आगे क्या हो सकता है? तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि आगे क्या होगा। यूजीसी को नियम संशोधित करने पड़ सकते हैं, यूजीसी को नियम संशोधित करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। देश भर के कॉलेज और विद्यालय इन पर नजर रखेंगे। यूजीसी का नया कानून 2026 भेदभाव रोकने का प्रयास है, लेकिन विवाद और विरोध इसे एक संवेदनशील मुद्दा बनाता है। शिक्षकों और प्रशासन को इसका संतुलन समझना होगा। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या ये नियम सही थे या कैंपस के लिए खतरे भरे? नीचे कमेंट में लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को, आर के अनोखी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए क्या ये निर्णय सही है या गलत। जब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।